Hello students, today we shall be discussing about the topic the making of Germany and Italy. मतलब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, नेशन स्टेट कैसे बने। तो स्टार्ट करते हैं पहले जर्मनी से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1848 के बाद जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी या नेशनलिज्म का जो मैटर था वो रेवोल्यूशनरियों और जो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग थे उनसे हटता हुआ दिखाई दिया। इस चीज को मोनार्च को मानने वाली या मोनार्ची जो है नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट को क्या कर लिए, कैप्चर कर लिए। इट मीन्स कि अब पूरा जो राजा थे और राजा के साथ रहने वाले लोग थे जो कंजर्वेटिव थे वो कहते थे कि हम लोग जो है क्या करेंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे, अपना एक देश बनाएंगे। और इसमें क्या हुआ, इसमें उन लोगों ने जो है एक काम किया। क्या काम किया? जो मिडिल क्लास के लोग थे, आप जानते हैं कि जर्मनी में मिडिल क्लास के लोगों ने एक कन्फेडरेशन बनाया था जिसको बाद में मोनार्ची और मिलिट्री ने मिलकर जो है उसका क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को मोनार्चियों ने ले ली और इसमें प्रसा का बड़ा स्पेशल रोल था। प्रसा का जो मंत्री था आंटोवान बिस्मार्क, ध्यान रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। प्रसा का जो मंत्री था आंटोवान बिस्मार्क, उसने क्या किया, उसने प्रसा की ब्यूरोक्रेसी की मदद ली और मदद लेने के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को 3 बार जो है वार हुई और इन तीनों बारों में हरा दिया। अब हराने के बाद उसने जर्मनी का एक यूनिफिकेशन किया कि जर्मनी का ये बाउंड्री होगी, ये जर्मनी होगा, और जर्मनी का यूनिफिकेशन करके वहां पर जो है प्रसा के राजा काइजर विलियम फर्स्ट को राजा बना दिया। अब काइजर विलियम फर्स्ट को वर्साय के पैलेस में 18 जनवरी 1871 को क्या किया गया, जहां पर जर्मनी के सारे राज्यों के राजकुमार बैठे थे, सारे बड़े लोग बैठे थे और उसमें अंटोवान बिस्मार्क भी थे। इन्होंने क्या किया, मिलकर काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया और इस तरह जर्मनी एक नेशन स्टेट बना। जर्मनी जब नेशन स्टेट बना तो वहां की करेंसी, वहां की बैंकिंग और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया गया और इस तरह जर्मनी एक रोल मॉडल बन गया यूरोप के बाकी कंट्रियों के लिए। अब अगर हम इटली की बात करें तो इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक लंबा हिस्ट्री है। 19th सेंचुरी की मिडिल तक इटली जो है 7 स्टेट में बटा हुआ था। इसमें से सिर्फ एक पार्ट पे इटालियन राजघराने का शासन था जिसको सार्डिनिया पीटमांट बोलते थे। और बाकी पे अगर हम देखें तो मिडिल पार्ट पे पोप का था, साउथ पे स्पेन के बोर्बन्स का था और नॉर्थ पे ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग का जो है शासन था। अब अगर इटली को एक करना था तो इन सबको हटाकर सिर्फ एक, कौन, सार्डिनिया पीटमांट के जो राजघराना था इटली का, उनका या तो पूरे देश पर शासन हो जाए या फिर कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी हो जो पूरे को जीत कर एक बना दे। तो इसलिए इसमें एक नाम आता है जुसेप मेज़नी का, जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था, आप पहले पढ़ चुके हैं। जुसेप मेज़नी ने यंग इटली और यंग यूरोप जो है 2 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वह जो है इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए, इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ता रहा, मगर वह जो है असफल रहा। और असफल होने के बाद जो है सार्डिनिया पीटमांट का जो राजा था इमैनुअल सेकंड, इस पर जिम्मेदारी आ गई कि यह जो है पूरे इटली को यूनिफिकेशन करे। पर ये इतना जो है पावरफुल था नहीं। उसका मंत्री जो काबूर था वो ज्यादा पावरफुल था और काउर ने क्या किया, काउर बड़ा ही जो है क्लेवर पर्सन था। उसने जो है फ्रांस से टेरिटरी कर ली और टेरिटरी कर जो है उसने क्या किया, उसने रेवोल्यूशनरी गैरीबाल्डी से भी समझौता कर लिया और करने के बाद उसने जो है क्या किया, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग को हरा दिया, स्पेन के बोर्बन्स वंश को भी हरा दिया और इस तरह से
हराने के बाद उसने इमैनुअल सेकंड को क्या कर दिया, इटली का राजा बना दिया। इस तरह इटली का यूनिफिकेशन हुआ। गैरिबाल्डी के कारण जो है वहां के फार्मर, वहां के लोअर क्लास के लोग, सारे लोग इस लड़ाई में आए थे और उन लोगों ने भी यूनिफिकेशन में बड़ा ही रोल अदा किया। हालांकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ जो है ये जानते थे कि गैरिबाल्डी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। ये था आज का टॉपिक, क्या, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यहां मैंने एक लाइन छोड़ दिया है और वो लाइन मैं क्वेश्चन के रूप में दूंगा ताकि आप किताब भी पढ़ें। हु वाज जंकर्स, हु वाज जंकर्स। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आंसर आप तभी लिखेंगे जब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको जो है मेरे वीडियोज आपको मिल सकेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अच्छा लगे तो लाइक्स करिए, क्योंकि लाइक्स बहुत कम मिल रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।